हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम मजे में चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप लोगों की मंजिल आपके सामने हो, आप अपनी मंजिल को पा चुके हों और आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे भगवान भोलेनाथ। तो सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां मेरे प्यारे दोस्त। आप जानते हैं कि इस टाइम हम लोग जो है वो अर्थमेटिक मैथ को कर रहे हैं और अर्थमेटिक मैथ में हमारी जो है वो 3 क्लासेस बची हुई हैं। 28 को क्लास होनी है, एक को 28 को 27 को क्लास होनी है, 28 को क्लास होनी है और एक को मेरे प्यारे दोस्त क्लास होनी है। दो का हम लोग गैप रखेंगे, दो को भी क्लास लेके, है ना। फिर सुबह 12:15 बजे जो है वो आप लोगों के एडवांस मैथ की जो है वो क्लास शिफ्ट हो जाएगी और शाम को 8 बजे जो है आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक मैथ 2 तारीख तक हम लोग खत्म कर लेंगे। एडवांस आपका पैरेलल में चलता रहेगा प्रैक्टिस सेट के। उधर एक तरफ प्रैक्टिस होती रहेगी, एडवांस के साथ साथ करते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सब कुछ प्रॉपर वे में प्रॉपर चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अर्थमेटिक से विदा लेने वाले हैं हम लोग, अर्थमेटिक से विदा लेने वाले हैं। क्या यादगार सफर रहा आप लोगों के साथ, क्या यादगार यादें आप लोगों ने मतलब बनाई इस बैच में। अर्थमेटिक मैथ्स आप लोगों ने एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया, जो दे सकता था, जो आपकी तरफ से आपके लेवल से कहीं बढ़ा के कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है, बस मैं ये आप लोगों से कह सकता हूं। दूसरी बात, आप लोगों ने बुक के लिए मुझसे कहा, बुक के लिए मुझसे कहा, तो मेरे प्यारे दोस्त वो बुक का ऑफर भी आज सुबह 10 बजे से चल रहा है और शाम को 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो भी ये चाहता है कि भाई साहब हमारे पास बुक होनी चाहिए, वो कॉम्बो भी ले सकता है और इंडिविजुअल बुक भी ले सकता है, ठीक है भाई। बस इतना ही कर सकता था, है ना। उत्कर्ष यादव भाई ले दिया नाम। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सेवा में, आप लोगों के सामने, आप लोगों के बिल्कुल फ्रंट पे क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज छोटी क्लास है, बोट एंड स्ट्रीम को खत्म करेंगे, कल रेस को खत्म करेंगे। लास्ट 2 क्लास जो रहेंगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेंगी। मिक्सचर एंड डेलीगेशन हम लोग पढ़ेंगे और बढ़िया लेवल का कंटेंट हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन में प्यारे दोस्त देख रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए, 319 रुपए की बुक नहीं है, 249 की बुक है अगर एप्लीकेशन से खरीदोगे। और एप्लीकेशन पे सीओडी अवेलेबल नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी, जबकि फ्लिपकार्ट पे सीओडी अवेलेबल होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे थोड़ी सी महंगी है, 50 रुपए महंगी मिलेगी। तो बेहतर रहेगा कि आप यहीं से बुक ले लें, ठीक है। चलिए, स्पीड बनेगी। अब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब लास्ट के 1-2 महीने जो है ना भाई साहब, 1-1.5 महीना जो है ये स्पीड बनाने का है। आप टेंशन काहे लेते हैं, आप टेंशन क्या है काहे लेते हैं मेरे भाई, है ना। मैं हूं ना, मैं हूं ना स्पीड के लिए। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी प्रैक्टिस सेट पहला तो आने दो, पहले का वेट करो ना, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। आइए, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति, कल ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 12 घंटे का समय दिया हुआ है। जब 3 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, धारा की दिशा में मेरे प्यारे दोस्त, धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। उतनी ही दूरी मेरे भाई कितने घंटे में तय की जाती है, 7.5 घंटे में तय की जाती है। यानी कि मेरे भाई धारा के साथ जो चाल आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है।
धारा की गति पूछना चाह रहा है, यानी कम वाली पूछना चाह रहा है। तो कम वाली कैसे निकालते हैं, दोनों चालों का अंतर करिएगा, 10 में से 25/4 को घटाइएगा और मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे 10 चौक 40, 40 में से 25 गया 15 बचेगा, और 15/4 और नीचे से 2 पहले मौजूद है, तो 15/8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 8 एकम 8 होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 बचेगा 70, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। ठीक है, 1.8 करके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कॉम्बो प्राइस 449, कॉम्बो प्राइस 449, 449 रुपए में कॉम्बो आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। 449 रुपए में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप कहेंगे 1.875 किलोमीटर पर आवर होगा। कल हम ऐसे क्वेश्चंस को, प्यारे दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सर एज नहीं पढ़ाओगे, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेस कब होगा, रेस कल होगा, रेस कल होगा। ठीक है, आजकल रेस जो है वो ट्रेंडिंग में बना हुआ है, तो रेस के 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज भी हैं, लेवल वाइज भी हैं भाई साहब, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बुक में कोई कमी ही नजर आप लोगों को नहीं आएगी, है ना। देखिए, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति, ठहरे हुए पानी का मतलब होता है शांत जल में, शांत जल में एक नाव की गति कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। शांत जल में एक नाव की गति कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर यानी धारा के साथ और बहाव में यात्रा करती है, और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे का समय लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 364 धारा के साथ जाती है, धारा के साथ जो चाल होती है x+y होती है। 364 किलोमीटर वापस आती है, वापस आएगी धारा के विपरीत आएगी। दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, समय आएगा, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, समय आएगा, और टोटल समय कितना दिया हुआ है, 40 घंटे दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आप लोगों को 20 दी हुई है, x की वैल्यू आप लोगों को 20 दी हुई है, y की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, x की वैल्यू आप लोगों को 20 दी गई है। अब आप यहां से देखिए चीजें, y की वैल्यू आप लोगों से पूछी है, तो y की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 10 रखिए, y की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो चीजें पॉइंट में आ जाएंगी, और चीजें पॉइंट में आएंगी तो भाई साहब इसे अभी नहीं रखते हैं। ठीक है, अब क्या करिए मेरे भाई, y की जगह जो है 8 रखिएगा, 20 और 8 28 हो जाएगा। तो 364 को 28 से डिवाइड करिए, 7 पंजे 35 होगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 13 घंटे, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। y की वैल्यू जब 8 रखेंगे, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, और 12 तिया 36, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। आगे बढ़िए मेरे भाई, 4 रखते हैं, 20 और 4 24 होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 24 एकम 24, 12 बचेगा, नहीं कटेगा। एक बार मेरे प्यारे साथी 6 रख के देखते हैं, 20 और 6 26 होते हैं, 364 को हम लोग 26 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 13 दूनी 26 होते हैं, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, तो 14 बार कट जाएगा। 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, 14 दूनी 28 होते हैं, 28 14 छिंग 84, बिल्कुल सही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि अगर y की वैल्यू को अगर हम 6 रख दें, सर कैसे पता चलेगा कि, हाँ, y की वैल्यू को 6 रख दें तो मेरे प्यारे दोस्त ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे y की वैल्यू जो 6 आ जाएगी। धारा की गति कितनी हो जाएगी, धारा की गति जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आई, बोलो भाई, क्या ये बात आपके समझ में आई। बताइए।
क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। हाँ, एलिगेशन कराऊंगा, एलिगेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो यहां से क्या हो जाएगा, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाएं आगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति हर बार का मतलब है दोनों बार, 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। अच्छा, धारा के विपरीत जाता है तो चाल क्या होगी, x-y। कितने किलोमीटर की दूरी जाता है, 4 किलोमीटर की दूरी। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो क्या ये धारा के विपरीत चाल हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। उसने कहा है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, दूरी कितनी है, 16 है, समय कितना है, 5 है। तो क्या ये धारा के साथ चाल हो जाएगी? अब आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाई, आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा है कि धारा की गति बताइए। धारा की गति कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 5 एलसीएम 16 में से 4 जाएगा, 12/5 बचेगा, बचेगा 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो आंसर आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हर बार का मतलब है धारा के विपरीत भी वो 5 घंटे में तय करती है और धारा के साथ भी वो 5 घंटे में तय करती है। लेकिन फर्क इस बात का है कि धारा के विपरीत केवल वो 4 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है और धारा के साथ वो 16 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं धारा के विपरीत चाल x-y होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा के साथ चाल x+y होती है, दूरी बटे समय हो जाएगा। जब हमें y की वैल्यू निकालनी होती है तो इस वाली चाल में से इस वाली चाल को घटा के 2 से डिवाइड कर दोगे। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैंने कल आप लोगों को कराए थे। एक बच्चा कह रहा था जी लेटेस्ट क्वेश्चन कराओ, ये लो लेटेस्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन लेटेस्ट नहीं था, ये क्वेश्चन लेटेस्ट लो। बेटा कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो इक्वेशन आप लोगों को दी हो, एक प्लस में दी गई हो, एक माइनस में दी गई हो, आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 2 से डिवाइड। आपको छोटी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो। ठीक है। छोटी वैल्यू हमेशा माइनस जो होती है वैल्यू, वो छोटी वैल्यू होती है, और जिसमें से माइनस करते हैं वो बड़ी वैल्यू होती है मेरे भाई। ठीक है, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक बात सुनिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप कह रहे थे टाइम बहुत लगता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी, हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। जब एक भाई याद ही दिला रहा है तो उस चीज को भी हम लोग कर लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों से कहा था जब दो बराबर दूरी, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं और आप लोगों को पूरी यात्रा का समय दिया होता है, तो एक तरफ की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग गुणा टोटल समय। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, मैंने बाई ऑप्शन तो ये मैंने आपको करा ही दिया, इस क्वेश्चन को देखिए। एक चाल आप लोगों को दी हुई है, x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी गई है। 364 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और 364 किलोमीटर ही धारा के विपरीत आती है।
तो मेरे भाई इस यात्रा में कुल समय आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्या दोनों केस में वो 364 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है? यानी अगर मैं दूरी का फॉर्मूला आपसे पूछूं, 364 किलोमीटर का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं, तो आप कहेंगे पहली चाल गई है वो धारा के साथ गुणा दूसरी चाल आई है वो धारा के विपरीत, अपॉन में दोनों चालों का योग, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इनटू टोटल समय। टोटल समय कितना है मेरे भाई? टोटल समय दे रखा है 40 घंटे। क्या यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताया था। अच्छा यहां देखिए 364 आप लोगों को दिया हुआ है, 364 ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2x हो जाएगा, इनटू क्या है मेरे भाई 40 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो x की वैल्यू उसने 20 दी गई है, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 364 हो चुका है। यहां x की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, y का स्क्वायर हमें निकालना है, x की वैल्यू 20 दूनी 40 हो जाएगा और गुणा में 40 आप लोगों को दिया हुआ है, 40 से 40 कट जाएगा, कट जाएगा क्या? वाई स्क्वायर की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 में से 364 जाएगा, 36 बचेगा, और स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इससे भी उतना ही टाइम लगेगा, इससे भी, यहां थोड़ी सी बस अप्रोच आप लोगों को बढ़ानी होगी, ऑप्शन को थोड़ा फास्ट चेक करना होगा, ऑप्शन को थोड़ा फास्ट चेक, रेशो से कर सकते हैं। किसका रेशो निकालोगे? तारीफ से एक किसका रेशो निकालोगे आप? अगर मैं कहूं दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। ना तो आपको पूरी चाल दी गई है, ना आप लोगों को पूरी समय दिया गया है, तो मेरे भाई आप लोगों को कैसे रेशो से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो या तो आप इससे कर लीजिए, ये सेकंड मेथड है, इसका एक जर्नल जर्नल जो है वो कंक्लूजन यहां से निकाल ही लेना। d इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू 40, नीचे का 2n कहां से आया, 2x से मेरे भाई। अच्छा फॉर्मूला मुझे बताइए, मैं एक बार फॉर्मूले पर बात कर लेता हूं। क्या मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपसे ये कहा था, जब भी दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया होता है कि पूरी यात्रा इतने समय में तय की है, तो एक तरफ की दूरी निकालने का फॉर्मूला, क्या मैंने ये नहीं बताया आपको टाइम एंड डिस्टेंस में? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताया है। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ गया होगा धारा के साथ, धारा के साथ चाल क्या एक्स प्लस वाई रही होगी? आपने कहा जी बिल्कुल रही होगी। जब आया होगा दूसरी तरफ से आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा, और नीचे दोनों चालों का योग है, इन दोनों को जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। कुल समय यहाँ टोटल टाइम t दे रखा है। तो अगर यहां से देखें हम लोग फॉर्मूले को देखें तो इस केस में फॉर्मूला जो बन जाता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। d इज इक्वल टू शांत जल में चाल का स्क्वायर माइनस धारा का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू शांत जल में चाल इंटू टोटल टाइम, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टोटल टाइम। जब पूरी यात्रा का समय दिया हुआ हो, एक चाल आप लोगों को दी गई हो, दूरी दी गई हो, दूसरी चाल निकालने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे भाई, हम इस क्वेश्चन पे चल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया है। नाव की गति x होती है, धारा की गति y होती है, दोनों का रेशो जो है वो 35/8 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तब तो x का मान नहीं दिया रहा तो क्या करेंगे, फॉर्मूले से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उससे बेटर है आप ऑप्शन वाले तरीके से चले जाओ। x क्या होगा सर इसमें? x होता है शांत जल में वस्तु की चाल, x होता है शांत जल में वस्तु की चाल, y होती है धारा की गति, x होता है शांत जल में वस्तु की चाल, ये x जो है वो शांत जल में वस्तु की चाल है, शांत जल में वस्तु की चाल है, और शांत जल में चाल हो जाएगी, और y जो होती है वो मेरे प्यारे दोस्त धारा की गति होती है, धारा की गति होती है, और t जो होता है वो समय होता है, टोटल समय, कुल समय लिख लीजिए, कुल समय होता है,
और डी जो होता है वो एक तरफ से दूरी होती है। ठीक है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, ये एमएस जो है मेरा इनसे एक पर्सनल सवाल है। वो सवाल ये है कि भाई अब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं नंबर सिस्टम भूल चुका हूँगा? एक बार मेरा पर्टिकुलर आपसे सवाल है, क्या मैं नंबर सिस्टम भूल चुका हूँगा? तो आप कहेंगे जी नहीं। मैं पूछूंगा मैं क्यों नहीं भूला? तो आप कहेंगे जी आप तो बार बार किसी ना किसी बैच में पढ़ाते रहते हो, इसलिए आप ना भूले। तो मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप बार बार चीजों को रिकॉल करते रहा करो, बार बार चीजों को रिकॉल करते रहा करो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सच्चाई मानो, ये आखिरी टाइम हम लोगों का साथ का चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि मुझे ना तो आप लोगों से कोई दुश्मनी, ना आप लोगों से कोई गुस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आप लोग जो हैं बचते हैं ये कह के कि हम पीछे का भूल रहे हैं। भाई पीछे का भूलोगे अगर उसे खोल के नहीं देखोगे। हमने 5 महीने पहले अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है और आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आप क्या, मैं भी भूलूंगा? मैं क्या, हर एक व्यक्ति भूलेगा? रिवीजन मैंडेटरी है भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसकी थोड़ी देर के लिए दूरी ए मान लेता हूं, एग्जैक्ट चाल, और इसकी भी ए मान लेता हूं, 35 ए हो गई और इसकी 8 ए हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। धारा के अनुकूल जो चाल रहेगी वो x प्लस वाई रहेगी। अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो चाल की गुणा मुझे समय में करनी पड़ेगी। दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा? 43 ए हो जाएगा। और टोटल समय कितना लग रहा है धारा के अनुकूल? 5 घंटे 10 मिनट लग रहा है। और 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 31/6 घंटे लग रहे हैं। 31/6 घंटे लग रहे हैं मेरे भाई। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 10, 10 एकम 10, 10 छिंग 60, 6 पंजे 30 और 31/6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। उसने कहा नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? क्या जब नाव वापस आएगी इतनी ही दूरी तय करेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी इतनी ही दूरी तय करेगी। लेकिन जब नाव वापस आएगी तो धारा के विपरीत आएगी, और धारा के विपरीत आएगी तो 35 में से 8 घटा दो, क्योंकि दोनों चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। तो 35 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 27 बच जाएगा मेरे भाई। तो यहां वो जो चल रही होगी वो 27 एक ही चाल से चल रही होगी। तो टोटल दूरी को टोटल चाल से डिवाइड करें, दूरी को चाल से डिवाइड करें तो समय आपके पास आ जाएगा, इतना समय लगेगा धारा के विपरीत आने में। ठीक है मेरे भाई, काटा पीटी मचाइए, ए से ए उड़ा दीजिए। ठीक है भाई। अगर यहां से चीजें देखी जाएं तो यहां से तो चीजें बहुत पेचीदी हो रही हैं, यहां से तो चीजें बहुत पेचीदी हो रही हैं मेरे भाई। 31 तिया 93 को 3 होते हैं, 31 तिया 93 को 3 होते हैं, हासिल लगे 9। 31 चौक 124 होते हैं और 9 133 हो जाएंगे। 124 और 9 133 होते हैं मेरे भाई। 31 तिया 93 को 3 हासिल 9, 31 चौक 124 और 9 133 हो जाएंगे। यहां से अगर हम देखें तो 27 × 6 हो जाएगा मेरे भाई। 27 छिक्का 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं कि ये पूरा पूरा कितने घंटे बार कटेगा, क्या 9 बार कट रहा है? तो आप कहेंगे जी 9 बार काट के देखिए इसे। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 छिक्का 54 55 को 5 हासिल 5, 9 बार नहीं कटेगा, 8 बार कटेगा। और 8 घंटे वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। नाव धारा के अनुकूल इतना जाती है तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
अगर दोनों केस में दूरी समान है, जितनी दूरी वो पहले जा रही थी उतनी ही दूरी वो वापस आ रही है, दूरी समान है, तो जो उसकी चाल का अनुपात होगा, आप उसकी चाल का अनुपात निकाल लो, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई निकाल लो, जाने की चाल बटे आने की चाल। 35 और 8 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और मेरे भाई आने की चाल 35 में से 8 जाएगा तो 27 बचेगा। क्या ये दोनों की चाल का रेशो हो जाएगा? जो इनकी चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होगा वो इनके समय का रेशो हो जाएगा, 27/43 हो जाएगा। अब उसने किसका समय दिया है, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में, यानी कि 31/27 की वैल्यू दी हुई है 31/6। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 नीचे आ जाएगा, तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो तरीका वही है मेरे प्यारे दोस्त, आएगा भी वही, बस थोड़ा सा पैटर्न हम लोगों ने बदला है। ठीक है, 31/6 कैसा है बेटा, 5 घंटे 10 मिनट को बदलो ना, ये 5 घंटे पूरा पूरा है। इन 10 मिनट को अगर आप घंटों में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, 10 एकम 10, 10 छिंग 60, 6 पंजे 30 और एक 31/6 हो जाएगा। पर अमाउंट कम 238 है और एप्लीकेशन पर 449 है। कौन सा टाइप है किशन गुप्ता? बेटा वो सिंगल बुक का 238 दिखा रहा होगा, सिंगल बुक का 238 दिखा रहा होगा। तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है। हाँ, कैलकुलेशन ही है मेरे भाई, केवल और केवल कैलकुलेशन है बच्चे। दोनों बुक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है केवल अपडेशन का। इस बुक में 2-4 एग्जामों को और कवर किया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चंस को कवर किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और उठाया है और बिल्कुल अपडेट करी है, यानी जनवरी 2025 तक के क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है। ठीक है मेरे भाई, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब क्या हो जाएगा। एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय कर सकती है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी। 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने घंटे में तय कर सकती है, 4 घंटे में। तो क्या यहां से आप कह सकते हैं कि धारा के साथ जो चाल रहने वाली है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है? ठीक है बच्चे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में यानी x की वैल्यू 13 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 13, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर आपसे धारा की गति पूछी जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आगे क्या कह रहा है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने में वो कितना समय लेगा, दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो चाल रहेगी x माइनस वाई रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 13 और y की वैल्यू 2 है, 13 में से 2 जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 30/11 का मतलब क्या होता है, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 2 सही, 8/11 घंटे का समय लेगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत समस्या कोई दुख दर्द हो कष्ट हो तो बताओ, आसान है मेरे प्यारे भाई। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआर में पूछा गया है, उम्मीद है आप लोग करेंगे, और आप लोग, उम्मीद ही नहीं है मेरे भाई, आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। अच्छा, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है मतलब 15 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लो जो 15 से विभाज्य होती है। मेरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई टाइप ना कराया हो। अब 15 से डिवाइड करिए, 15 छिक्का 90 होंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15 छिक्का 90 होंगे, 10 बचेगा। अगर यहाँ 15 होता तो बात बन जाती, अगर यहाँ 15 होता तो बात बन जाती, यानी 5 और जोड़ना पड़ेगा। पहली संख्या 1005 होगी, 15-15 जोड़ते चले जाओ, दूसरी संख्या 1020 होगी, लास्ट संख्या निकाल लो 4 अंकों की कौन सी होगी जो 15 से डिवाइड होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होती है,
तो आपने क्या कहा, 15 चिक्का 90, 9 बचेगा, 15 चिक्का 90, 9 बचेगा, 15 चिक्का 90, यानी अगर यहाँ 0 बन जाए तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ये केपी की सीरीज बन जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है योग निकालने का n/2। सबसे पहले पद कितने हैं, कैसे निकालोगे, इसमें से इसे घटाओगे, 90 में से 5 जाएगा 85 बचेगा, 90 में से 5 जाएगा 85 बचेगा, है ना। 99 में से 10 जाएगा तो 89 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 10 में से 5 गया 5, 8 आ गया, और यहाँ कितना बचेगा, 9, 8 बचेगा, यही आएगा ना। 10 में से 5 गया 5 होगा, और यहाँ देखेंगे यहाँ कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे अंतर से डिवाइड करिए, 15 पंजे 75 होता है, 14 बचेगा, 15 निम्मा 135 होता है, 15 निम्मा 600 टर्म हो जाएंगे, 600 टर्म। n/2 a प्लस एल, 1005 प्लस एल लास्ट टर्म 99, 90, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलो ये आपको मैं उसमें कराऊंगा सारी चीजें, है ना, आपको मैं उसमें कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। अगर कोई चीज मुझसे मिस हो गई है तो आप मुझे याद दिलाइए, मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैथ विद विजय क्वेश्चन हो जाएगा, जो आप कह रहे हो थोड़ा सा आगे आएगा। देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक्स की वैल्यू दी गई है। धारा की गति ये वाई की वैल्यू दी गई है। कितने समय में नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, इतने चाल से जाएगी, और धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर कितनी चाल से, एक्स प्लस वाई चाल से, ये पूछना चाह रहा है भाई। दूरी को अगर चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, और दोनों का मिला के समय आपसे पूछा है। दोनों चालों का अंतर लेंगे, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, आएगा क्या। और दोनों चालों का योग लेंगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 तिया 72 होते हैं क्या। अब यहां से देखिए, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 6 से काट लो, 6 से काटा 15 बार, और 6 से काटा 2 बार, और 2 से काटेंगे 7.5 बार। 7.5 और 3 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। टोटल जो समय लगेगा वो 10.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सीजीएल प्री में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32। अब आपके दो दो इक्वेशन वाले बस क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, और इतना ही आप लोगों से मेरे भाई एनटीपीसी में पूछा जाएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन बना ले, इससे बाहर वो आपसे नहीं पूछेगा। ला 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 ला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले और सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। 30 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ गया होगा, और 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत आया होगा, और टोटल समय जो लगता है वो 14 घंटे का समय लगता है, क्वेश्चन ने कहा है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की दिशा में जितने समय में 10 किलोमीटर की दूरी जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे वो समय आ जाएगा। ठीक है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की नाव चला सकता है। ये दोनों समय बराबर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो मेरे भाई 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y होगा, और यहां देखेंगे 5x माइनस 5y होगा। इसे इधर लेके आएंगे 7y हो जाएगा, और इसे इधर लेके जाएंगे 3x हो जाएगा। तो y और x का रेशो क्या हो जाएगा, y और x का रेशो हो जाएगा 3/7। ये आपका चाल का रेशो आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है धारा की चाल बताइए। धारा की चाल यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 3 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
y की जगह 3a लिख दीजिए, x की जगह 7a लिख दीजिए। यहां देखेंगे 7 और 3 10a, 10 से काटेंगे 3 बार कटेगा, नीचे a बचेगा। बहुत बढ़िया। 7 में से 3 गए 4a, 4 से काटेंगे 7.5 बार कटेगा, नीचे a बचेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इधर क्या है 14 है। अब यहां से देखिए 7.5 और 3 10.5 हो जाएगा, और ये 14 इधर भाग में आ जाएगा और यहाँ a पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अब देखना, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होगा, 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या a की वैल्यू 3/4 आ चुकी है? अगर a की वैल्यू 3/4 आ चुकी है तो उसने y की वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू 3/4, 3 तिया 9/4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 तिया 9/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, मेरी बात को थोड़ा सा फिर से समझोगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कहा एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर तक की दूरी जाना है और फिर वापस आना है, टोटल समय उसे 14 घंटे का लगता है। कितना समय लगता है? टोटल समय 14 घंटे का लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। उतने ही समय में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए कितनी होगी। उसने कहा है 10 किलोमीटर जितने समय में चलाएगा उतने ही समय में 4 किलोमीटर विपरीत में चलाएगा। ये दोनों समय बराबर दिए हुए हैं। 10 किलोमीटर धारा के साथ चलाने में जितना समय लगता है, दूरी बटे चाल समय आ गया, उतना ही समय 4 किलोमीटर चलाने में धारा के विपरीत समय लगता है। यहां से x और y का रेशो 7:3 का आ गया मेरे भाई। उसने कहा 30 किलोमीटर धारा के साथ जाने में और 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में टोटल 14 घंटे का समय लगता है मेरे भाई। तो यहां से हम लोग देखेंगे x और y का रेशो 7:3 10 हो जाएगा। 10 से काटोगे 3/a आएगा। 10 से 7 में 3 गए, 4 से काटोगे 7.5 आएगा। 7.5/, 7.5 और 3 10.5 हो जाएगा। ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा। a इधर गुणा में, a की वैल्यू 3/4 है, उसने y की पूछी है, 3a की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो a की जगह 3/4 लिख देंगे, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन अभी 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा। फटाफट बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ध्यान से समझिए। किसी चाल से चलती हुई एक मोटरबोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई, और 40 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, है ना, टोटल कितने घंटे में तय करती है? 17 घंटे में तय करती है। ठीक है, आगे कह रहा है मेरे भाई समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में, 10 घंटे में ये धारा की, 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर धारा की दिशा में,
और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी देर में? तो आप कहेंगे 10 घंटे में। उसने कहा धारा की चाल क्या है? प्यारे दोस्त, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइप आपके सामने बसता है। ये लास्ट टाइप आपके सामने बसता है जहां दो इक्वेशन दी हुई होती हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ने दो कंडीशन दी हुई है कि एक व्यक्ति या एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 40 किलोमीटर धारा के साथ जाने में टोटल समय 17 घंटे का लेती है। वहीं दूसरी तरफ 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 32 किलोमीटर धारा के साथ जाने में टोटल समय जो है वो 10 घंटे का समय लगता है। ऐसे केस में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश थोड़ी सी करिएगा मेरे भाई, कि कैसे जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहां से चीजें देखूं, पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है मेरे भाई? 17 घंटे दे रखा है भाई साहब, इन्हें जोड़ के 17 लाना है, इन्हें जोड़ के मुझे 10 लाना है। तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू को 2 मान लेता हूं, x माइनस, हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू रख रख के देखते रहिए, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मैंने इसकी 2 वैल्यू मान ली तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। अगर ये 6 आ चुका है तो इसको 4 आना पड़ेगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू को 8 मानूंगा। 8 चौक 32, ये 4 आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन मैंने सेटिस्फाई कर दी? 10 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर दी। x प्लस वाई की वैल्यू आपने 8 मानी है, 8 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। बहुत बढ़िया जी। x माइनस वाई की वैल्यू आपने 2 मानी है, 2 से कितनी बार कटेगा? 12, 12 और 5 17। क्या बिल्कुल सटीक बैठ चुका है? यानी कि मेरे भाई आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। x प्लस वाई की वैल्यू आपने 8 मानी है और x माइनस वाई की वैल्यू जो है आपने 2 मानी है। x प्लस वाई की वैल्यू 8 मानी है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 मानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि धारा की चाल यानी छोटी वैल्यू निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस बटे 2 कर देंगे। दोनों का डिफरेंस बटे 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके दिमाग में जो है वो यहां एक डाउट आएगा। आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई साहब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू 8 रखनी थी और ये वैल्यू 2 रखनी थी? मेरे भाई तभी मैंने कहा है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आपको ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। एक तो ये समझना कि धारा के साथ चाल हमेशा ज्यादा होती है, तो ये वैल्यू जो है ये वाली इससे बड़ी आनी चाहिए हमेशा। हमेशा ऐसी वैल्यू रखना जो ये कट जाए पूरा पूरा। आप हो सकता है पहली बार में सही वैल्यू ना भी रखें, लेकिन अगर एक दो बार रखेंगे तो हो सकता है वो सही वैल्यू आप रख पाए। इसीलिए हमने इसे नाम दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहता हूं कि आपको यही मेथड आना जरूरी नहीं है कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना जाएंगे। ठीक है, आप इसे मेथड से कैसे करेंगे उस मेथड से समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में इतना समय लगेगा। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल जो हो जाएगी वो समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी, इतना समय लगेगा। टोटल समय 17 घंटे दे रखा है। आगे वो कह रहा है कि समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी, बहुत बढ़िया, और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। कितने घंटे में? तो आपसे कहा है 10 घंटे में। अब जो है बच्चे, अब जो है मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें क्या है, अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना। तो हमें एक वैल्यू को बराबर करना होगा। या तो आप इस वैल्यू को बराबर कर लो या फिर इस वैल्यू को बराबर कर लो। एक वैल्यू को आपको बराबर करना होगा। आपने कहा इसे बराबर करना आसान है। 12 दूनी 24, यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए, यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में 2 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब मेरे भाई 24 अपॉन एक्स माइनस वाई से 24 अपॉन एक्स माइनस वाई जाएगा तो ये मेरे प्यारे दोस्त कट जाएगा। इसमें से इसे घटा रहे हैं। 64 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा।
20 में से 17 जाएंगे, 3 बचेगा, और 3 से काटेंगे तो 8 बार, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ चुकी है। ये आपको मेथड से पता लग चुका है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 8 आ चुकी है, ये आपको पता लग चुका है। अब आप x प्लस आई वाई की वैल्यू 8 यहां रख के देखिए, 8 पंजे 40, 5 आ जाएगा, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 से 24 को 2 बार काट देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर वो आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस का को 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपके सामने जवाब आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालिए, उसे 2 से डिवाइड करिए, तो वही वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, ये होता है इसका मेथड से, और ये होता है मेरे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड। मेरे भाई हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक नहीं होता है, तो मेथड आप लोगों को आना चाहिए इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ में आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? एक नाव 7 घंटे, बेटा यहां देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखो, यहां फ्रैक्शन में चीजें आप लोगों को दी हुई हैं। 7 घंटे 30 मिनट में, यहां हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो आपका काम ना करे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से। 7.5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में है 40 किलोमीटर, तो इतना समय लगा होगा। 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। अच्छा, 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2 घंटे। इतना ही समय लगा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इतना ही समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, बहुत बढ़िया। और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और कितने घंटे में? 10 घंटे में। ये दो इक्वेशन आप लोगों को दी हुई हैं, और शांत जल में वस्तु की चाल पूछी है। मेरे भाई नीचे ना फ्रैक्शन नहीं दी हुई है, तो आप नीचे वाली से वैल्यू पुट करके देख सकते हो। मेरे दिमाग में आया x प्लस वाई की वैल्यू 12 रख दूं। जब 12 रखोगे तो 12 से ही 4 बार कट जाएगा। अगर ये 4 आ चुका है, लाना 10 है, तो यहाँ 6 लाना होगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 रख देता हूँ। 6 से 36, 6 बार कट जाएगा। अगर y की x माइनस वाई की वैल्यू 6 रखता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू 12 रखता हूँ, तो एक बार बताना क्या 15/2 आ रहा है? 12 और 6 का एलसीएम 12 होता है मेरे भाई, ये 40 आएगा, प्लस 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 90/12 आएगा। और 90/12 का मतलब 6 से काटोगे 15 बार, 6 से काटोगे 2 बार, आ गया ना 15/2। तो आपने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर रहा है। x प्लस वाई की वैल्यू को 12 लिख सकते हैं, और x माइनस वाई की वैल्यू को 6 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी बड़ी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो दोनों चालों का योग करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगी शांत जल में वस्तु की चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत जल में वस्तु की चाल हो जाएगी। अब आप कहोगे जी हम तो नहीं कर रहे हिट एंड ट्रायल मेथड से, हमारे तो दिमाग में बात नहीं आ रही है हिट एंड ट्रायल मेथड की। आप एक बार मेथड से बताइए, तो मेथड से सीख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में है, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में इतना समय लगेगा मेरे भाई। और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में है, 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में है, 7.5 घंटे का समय लगता है। 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। क्या ये चीजें कट जाएंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएंगी। दूसरा केस पढ़िए। 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, बहुत बढ़िया। और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, मेथड से मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से।
यहां से देखिए 2 से काटेंगे 24 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। किसी एक को बराबर कर लीजिए। 8 में 3 की गुणा कर दें तो 24 हो जाएगा इसके बराबर, यहां भी 3 की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, और यहां भी 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, 3 तिया 9/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 24 में से 24 जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएंगे। 18 में से 15 जाएगा, 3/x - y होगा। बहुत बढ़िया। और 5 में से 9/2 जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 बचेगा, 1/2। तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। अगर x - y की वैल्यू 6 है तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 8/x + y = यहां हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 3/2। अच्छा, यहाँ पे अच्छा काट दिया है हम लोगों ने मेरे भाई, 5 से काट दिया है, 5 से काट दिया है और 3 की गुणा कर दी है। 5 से काट दीजिए, यहाँ कितना बच रहा है? 8/x + y बच रहा है। और यहाँ 15 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। और इधर क्या बच रहा है मेरे भाई? 3/2 बच रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कहीं गड़बड़ी हुई है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। क्या x - y की वैल्यू 6 ही आई है? तो आप कहेंगे x - y की वैल्यू तो 6 ही है। पुट करना मेरे भाई, यहाँ पुरानी इक्वेशन में पुट करो। ये क्या बचेगा? 40/x + y। भाई ऐसे भी तो पुट हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है? 8/x + y। बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ क्या बच रहा है? 5 से काटा था, 5 से काटा था 5 बार। अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3/2। ये +5/6 है, इधर आके -5/6। 6 एलसीएम आएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो x + y जो है वो फिर भी 12 आएगा, x + y फिर भी 12 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने आपसे पूछी है x की वैल्यू, 12 6 18/2 9 आएगा। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर इसका ये मेथड होता है। ऐसे मेथड में मेरे भाई, ऐसे मेथड में हम लोग जो है क्वेश्चन में एक वेरिएबल को बराबर कर रहे होते हैं। ऐसे मेथड में हम क्वेश्चन को बराबर, मतलब एक वेरिएबल को बराबर कर रहे होते हैं। 6 से भी काट दो, 8 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 6 से इसे डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो ये वेरिएबल वैसे कट जाएगा, वैसे ही फिर होगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को एक वेरिएबल बराबर करना है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। देखिए फरहान, देखिए भाई मेरे प्यारे दोस्त, ये इक्वेशन दी हुई थी 40 किलोमीटर धारा के साथ 25 किलोमीटर धारा के विपरीत 7.5 घंटे लगते हैं, 15/2। 48 किलोमीटर धारा के साथ 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 10 घंटे लगते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे भाई, हाँ बेटा, वो तो मैंने, जब भी तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, ये हिट एंड ट्रायल मेथड मुझे भी पता है एग्जाम में कम टाइम मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि या तो इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए मेरे प्यारे दोस्त। और अगर आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये भी कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है। आ, 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, और एग्जाम में आपको 1 मिनट नहीं मिलती है कोमल जी। ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लीजिए, और किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करके दूसरे वेरिएबल की अपना वैल्यू आ जाएगी। जो वेरिएबल की वैल्यू आए उसे पुट करिए, पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है, टाइम लगेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, 35वां क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो भी किताब आपके पास है उसके क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी लगाइए, नाव तथा धारा के, है ना? ठीक है, नाव तथा धारा के क्वेश्चंस लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और दूसरी बात है, कल हम लोग रेस के क्वेश्चंस करेंगे। रेस के मेरे भाई टोटल मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। रेलवे में रेस बहुत कम पूछा गया है, लेकिन मैं ये भी मान सकता हूं कि
अब जो पिछले 2-3 साल से बहुत रेस पूछा जा रहा है, लेकिन 2-3 साल में होने वाले रेलवे के एग्जाम में अब भी रेस नहीं पूछा गया है। लेकिन भाई फिर भी हमें रेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कल की क्लास में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद जो है वो हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन कर रहे होंगे। आप सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं, एक एनालिसिस कर लीजिए मेरे भाई, कौन से चैप्टर पे आपकी कमांड कम है अभी। आप सारे चैप्टर का इंडेक्स खोलिए और ये देखने की कोशिश करिए कि मेरे भाई किस चैप्टर पे अभी आपकी कमांड कम है, जिसमें हो सकता है आपका सीआई निकल के आए, हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस निकल के आए। ठीक है, तो जिस चैप्टर पे आपकी कमांड कम है उस चैप्टर को साइड में लिख लीजिए भाई। जब भी मौका मिलेगा मैं इन चैप्टर को पढ़ता रहूंगा, और मेरा मेन टारगेट इन्हीं चैप्टर्स को मजबूत बनाना है, क्योंकि और चैप्टर्स पे मेरी पकड़ बन चुकी है मेरे भाई। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी करवा दीजिए बेटा। सर्कुलर रेस होता है, वो मोशन नहीं होता। सर्कुलर रेस वो रेस में आएगा। एक लीनियर रेस होती है, एक सर्कुलर रेस होती है, वो रेस में आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को से ये कहना चाह रहा हूं, अपने वीक पॉइंट पे का पहचानिए। आपने कहा इंडेक्स में देखा नंबर सिस्टम आता है, बहुत अच्छे से आता है, प्रैक्टिस कर लेंगे, 20 30 40 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगा, टिक मार दीजिए। एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छे से आता है, टिक मार दीजिए। सिंपलीफिकेशन कर लेंगे आराम से, टिक मार दीजिए। जो जनरली मैंने देखा है कि भाई साहब सीआई में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उस सीआई को एक तरफ लिख लीजिए, डाउट चैप्टर्स हेडिंग डाल के सीआई लिख लीजिए भाई। मुझे टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत आती है, टाइम एंड डिस्टेंस लिख लीजिए। मुझे बोट एंड स्ट्रीम में आती है दिक्कत, बोट एंड स्ट्रीम लिख दीजिए। तो जब आप अपनी कमियों को देख पा रहे होंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि भाई मुझे इन पे पूरा फोकस लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे चैप्टर हो रहे हैं। लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपका मतलब आप यकीन मानिए, पेपर देखेंगे जब आपको महसूस होगा आपका पेपर यहां पूछा जाएगा और मैंने आपकी तैयारी को यहां रखा है। आप भी ये कहेंगे कि जी इतना ऊपर क्यों लेके चले थे, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, शाम को मिलेंगे एडवांस मैथ की क्लास में। ध्यान रखिए अपना, शाम को जरूर जुड़ना है मेरे भाई। एडवांस मैथ की क्लास मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।